स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय श्लोक संख्या 10 इस श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। बोर्ड तो नहीं है, ऐसे ही मैं उच्चारण करूंगा, आप लोग पीछे पीछे दोहराइए। मयाधक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगत् अपरिवर्तते। मयाधक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगत् अपरिवर्तते। मयाधक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगत् परिवर्तते। माता जी पढ़ेंगे। मयाधक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगत परिवर्तते। इस श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस इसी भक्तिवेदांत जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। सर्वप्रथम आप सभी भक्तों के श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो। अनुवाद।
भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। ये जो हमारा अध्याय है, अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। परम मतलब एब्सोल्यूट, गुह्य मतलब वेरी कॉन्फिडेंशियल, और ज्ञान मीन्स नॉलेज। मतलब इस संसार में जितना सारा ज्ञान है, सभी ज्ञानों में सबका जो राजा है, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। राज विद्या राजगुह्यम मतलब सभी ज्ञान का राजा है। कौन सा ज्ञान? ये कृष्ण भक्ति का ज्ञान। सर्वाधिक गोपनीय, पवित्रम इदम उत्तम, और पवित्र है। इसमें तो हर प्रकार का ज्ञान उपलब्ध है इस संसार में। यूट्यूब कैसे चलाना वो भी एक ज्ञान है, फेसबुक कैसे इंस्टॉल करना वो भी एक ज्ञान है। लेकिन ये ज्ञान जो है ना, पवित्रम इदम उत्तमम। उत्तम का अर्थ होता है उद, ऊपर, और तम मतलब अंधकार। जिस संसार में हम लोग हैं उसको कहा जाता है तमोगुण का संसार, अर्थात तम, दिस मेटेरियल वर्ल्ड, एंड उद मीन्स बियॉन्ड दिस मेटेरियल नेचर, अर्थात इस संसार के ऊपर की विषय वस्तु, उसे कहा जाता है उत्तम। तो ये ज्ञान क्या है भगवद गीता का? उत्तम ज्ञान। पवित्रम इदम उत्तमम, प्रत्यक्षागमम धर्मम। और प्रत्यक्ष, जैसे हम लोग भोजन करते हैं, तो भोजन करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक एक ग्रास लेने से पता चलता है कि हमारा भूख मिट रहा है या मिट रही है, एक एक ग्रास में। तो ऐसे ही ये जो भक्ति है, कृष्ण भक्ति है, एक एक ग्रास से, एक एक स्टेप से हमें पता चलता है कि हम लोग भक्ति में प्रगति कर रहे हैं या हमारा क्लेश मिट रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण सर्वप्रथम ये जो अध्याय शुरू हुआ तो अर्जुन को एक चीज़ बोला था। वो क्या है? अर्जुन को बोले कि हे अर्जुन, चूँकि तुम मुझसे कभी ईर्षा नहीं करते। ये भगवद गीता का ज्ञान कौन व्यक्ति प्राप्त कर सकते, उसका थोड़ा हम लोग चर्चा करते। क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्षा नहीं करते। ईर्षा मतलब क्या होता है? ईर्षा मतलब मेरे पास 10 करोड़ है, सामने वाले के पास 50 करोड़ है, तो मेरे पास 60 करोड़ होना चाहिए, तब उनसे ईर्षा नहीं होता। मेरा ईर्षा इसीलिए हो रहा है क्योंकि मेरे पास 10 करोड़ है, उनके पास 50 करोड़ है। अगर मेरे पास 60 करोड़ होता तो उनसे ईर्षा नहीं होता। तो इस संसार में अर्जुन का भगवान से ईर्षा क्यों नहीं होता? क्योंकि उनका भक्त है। दुर्योधन को क्यों ईर्षा होता है? अरे इनको तो सब कुछ जादू आता है, मतलब कृष्ण को बड़ा बन जाना, सुदर्शन चक्र घुमाना, शिशुपाल को हत्या करना, लाइक दैट। दुर्योधन के पास वो क्वालिटी नहीं था क्योंकि वो असुर है, तो इसीलिए वो ईर्षा करते थे भगवान से, इसीलिए उनको भगवद गीता का ज्ञान मिला नहीं। तो अर्जुन को बता रखे कि तुम मुझसे कभी ईर्षा नहीं करते, इसीलिए मैं तुम्हें परम गुह्य ज्ञान प्रदान करता हूँ। तो जो व्यक्ति भगवद गीता, कौन व्यक्ति भगवद गीता को प्राप्त कर सकते हैं या भगवद गीता को समझ सकते हैं? भगवद गीता तो हर घर में है, चाहे गीता प्रेस का हो या भगवद गीता यथारूप इस्कॉन का हो, प्रत्येक परिवार में मिलेगा, सभी हिंदू परिवार में। लेकिन सिर्फ पुस्तक घर में रहने से तो नहीं होगा ना, उसको आस्वादन करना है, रियलाइजेशन करना है, आत्म साक्षात्कार करना है। तो आत्म साक्षात्कार करने के लिए पहला क्वालिटी यहाँ पर भगवान ने अर्जुन के माध्यम से हम सब जीवात्मा को दिया। वो क्या है? निर्मत्सरता। अगर ईर्षा रहेंगे तो भगवद गीता या भागवतम का कोई भी नॉलेज प्रकट नहीं होगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल देते हैं, यहाँ पे क्लास चल रहा है, आप लोग नीचे थे, ऐसा तो नहीं कि आकाश से उड़ के आए, नीचे से उठे सीढ़ी से, तो आप बोले अरे कौन क्लास दे रहा है, उससे ज़्यादा ज्ञान है मेरे पास, प्रभुपद का सभी पुस्तक मेरे घर में भंडार पड़ा है, कोई क्लास दे रहे 1 घंटा का, उससे सुनूं या ना सुनूं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? मेरे घर में इतने सारे पुस्तक है, महारानी कुंती की शिक्षा है, नारद भक्ति सूत्र है, भगवद गीता है, भागवतम है, चैतन्य चरितामृत है, तो 1 घंटा का क्लास सुनूं या ना सुनूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसे कहा जाता है ईर्षा। तो अगर ऐसा मेंटेलिटी रहेगा, ऐसी मानसिकता अगर रहे तो भगवत ज्ञान प्रकट नहीं होगा। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताया है
कि भागवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। ये जो भगवत तत्व विज्ञान है, ये जो ज्ञान है, ये कृष्ण तत्व जो शिक्षा है, ये जो रियलाइजेशन है, आत्म साक्षात्कार है, ये कहाँ पर प्रकट होगा? मुक्त संगस्य जायते। मुक्त संगस्य मतलब साधु, साधु मुखे हरि कथा, अर्थात किसी भक्त के मुख से जब हम लोग श्रवण करते हैं तब वो प्रभावशाली होता है। जैसे मान लीजिए कि आप एक किसी कार्यालय में गए हैं, किसी ऑफिस में, वोटर कार्ड ऑफिस या कोई भी ऑफिस, पासपोर्ट ऑफिस हो या कोई भी, तो आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ डिस्प्यूट है, मतलब कुछ ऐसे गड़बड़ है जिसके कारण ऑफिसर आपको पहचानते नहीं, तो आपको अलाउ नहीं कर रहे, आगे पास नहीं कर दे रहे। परंतु आपका कोई एक परिचित है जो ऑफिसर के साथ भी कनेक्टेड है, उनका दोस्त होगा शायद, तो वो अगर बोल दे इसको मैं जानता हूँ, सिर्फ एक वर्ड आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ, तो तुरंत वो साइन कर देंगे, अप्रूव कर देंगे, तो आपका पासपोर्ट बन जाएगा, वोटर लिस्ट नाम आ जाएगा। तो कहने का मतलब है, जब कोई वैष्णव, भक्तिविनोद ठाकुर हमारे आचार्य वर्ग क्या बोलते हैं कि वैष्णवेर आवेदने कृष्ण दयामयी, कि अगर कोई वैष्णव रिकमेंड कर देता है कि हे प्रभु ये दुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इनको भक्ति चाहिए, ये रांची में रहते हैं इनको मायापुर में रहना है, ये दिल्ली में रहते हैं इनको मायापुर धाम में रहना है, ये मुंबई में रहते हैं मुंबई माया नगरी छोड़ के मायापुर में बसना चाहते हैं, तो हे राधा माधव आप इनको स्वीकार कीजिए। तो जब कोई ऐसे भगवान से प्रार्थना कर देते हैं तो भगवान बोलेंगे अरे ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी मायापुर में है और ये मुझे प्रार्थना कर रहे उनके लिए। वो जो ऑफिसर का उदाहरण दिया, उनका एक नज़दीकी वोटर कार्ड ऑफिस में बैठा हुआ है, आप सभी परिचित है उनसे, लेकिन भगवान से डायरेक्ट उनका परिचय नहीं है या ऑफिसर से डायरेक्ट उसका परिचय नहीं है, लेकिन उनके माध्यम से, भाया मीडियम के माध्यम से बोल दी इसको मैं जानता हूँ, ही इज ए जेन्युइन पर्सन, ये अच्छा व्यक्ति है, तो बस सफिशेंट है वहाँ पर रहने के लिए। तो ऐसे ही जब कोई वैष्णव हमारे लिए प्रार्थना करते हैं तो हमारे जीवन में सौभाग्य का उदय होता है। और हम लोग देखते हैं कि हमारे जीवन में जो भी भक्ति में आए, भक्ति में आने के पूर्व डायरेक्ट कृष्ण का हाथ नहीं है, डायरेक्टली कृष्ण का हाथ नहीं है भक्ति में आने में, किसी भक्त के माध्यम से आता है। जब मैं तिलक कर रहा था घर में तो एक कथा सुन रहा था बिल्वमंगल ठाकुर का, तो बिल्वमंगल ठाकुर इतना पागल हो गया था उस लड़की के पीछे, वो सुंदरी रमणी के पीछे, कि जब नदी पार किया तो मृत शरीर था, मृत शरीर को नौका समझ के पार हो गया, और जो सांप जो मतलब क्या हीराबाई ने क्या है चिंतामणि, तो चिंतामणि के घर में जब पहुँचे तो वहाँ पे सांप एक लटका हुआ था, बहुत बड़ा लंबा सा, तो उनको लगा कि मैं इतना प्यार करता हूँ उनको और वो मुझसे ज़्यादा प्रेम करती है, इसी कारण एक रस्सी झुला के रखी ताकि मैं उसके सहारे उनके रूम तक पहुँच सकूँ। कितना पागल था। तो जब वो सांप से चढ़ के जब उनके रूम में पहुँचे तो बोले इतना घनघोर बारिश हो रहा है, आप आए कैसे? उनका गर्लफ्रेंड पूछ रहे हैं उनको, आप आए कैसे? नहीं वो तो नौका मिला उसके तरफ मैं यहाँ पर आया। अच्छा उठे कैसे? बिल्डिंग के ऊपर आपने रस्सी फेंका था ना, रस्सी लटका दिया था इसीलिए उसके सहारे में ऊपर आया। बोली कहाँ रस्सी? मैंने तो कुछ रस्सी नहीं दी। तो देखा कि इतना बड़ा सांप, एक काला काला सांप उधर से बाहर। बोले ओ माय गॉड, क्या प्रेम है, अंधा प्रेम, ब्लाइंड लव। तो उन्होंने उनको धिक्कारा। काश यही प्रेम भगवान श्री कृष्ण के साथ हो जाता। तो अभी भगवान ऐसा नहीं कि सब समय सन्यासी गुरु के रूप में ही आते, गुरु के रूप में। भगवान गुरु के रूप में एक वेश्या के रूप में भी आ सकते हैं, गर्लफ्रेंड के रूप में भी आ सकते हैं, माता पिता के रूप में भी आ सकते हैं, एक बच्चे के रूप में भी आ सकते हैं। किसी के भी रूप में आके भगवान अपने जीवात्मा को, अपने भक्त को ज्ञान दे सकते हैं, आलोकित कर सकता है।
तो ये जो भगवत गीता हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ये किसके माध्यम से ज्ञान हमें मिल रहा है? अर्जुन के द्वारा। अर्जुन को माध्यम बनाया और अर्जुन के द्वारा हम सब प्राणियों को भगवत ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। तो भगवान क्या बोल रहे कि जिसे जानकर तुम संसार के सभी क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। हम सब जितने सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हैं या ऑनलाइन में जो यूट्यूब फेसबुक में सुन रहे हैं, हर कोई क्लेश में भोग रहे हैं। क्लेश में है ना माता जी? आपका क्लेश है कि नहीं जीवन में? अभी नहीं है, हो सकता है अभी लक्ष्मी नारायण की कृपा से आपके पास इतना धन संपद है कि हर महीना पेंशन मिलता है। हो सकता है आपका पतिदेव इतना जीवन में धन संपद कमाया, अभी उनका हर महीना 50-60 हज़ार रुपये पेंशन, 2 लोग खाने वाले, एक लड्डू गोपाल, 3 लोग फैमिली में है, तो कितना खाएंगे? 20,000 रुपया, फिर भी 40,000 बच रहा है। तो आपके लिए क्लेश नहीं है। लेकिन एक क्लेश तो है मन में, वो क्या है कि मुझे और भी ज़्यादा भक्ति करना चाहिए था लेकिन उतना नहीं कर पा रहे। एक थोड़ा सा गिल्टी फील है, क्योंकि इस्कॉन में, संसार में बहुत सारे लोग इस्कॉन से कनेक्टेड हैं और सबका एक ड्रीम रहता है कि मैं मायापुर में वास करूं, और हमसे ज़्यादा भक्ति करता है वो। हम जो मायापुर के वासी हैं, हमसे भी ज़्यादा भयंकर साधना करते हो। वो रात 3 बजे उठना, घर में मंगल आरती करना, दर्शन आरती करना, गुरु पूजा करना, संध्या आरती करना, भोग लगाना, शयन आरती देना, हमसे ज़्यादा प्रैक्टिकली भक्ति करते हैं। लेकिन फिर भी उनके किस्मत में मायापुर धाम नहीं लिखा है। तो जब हम उनके बारे में विचार करते हैं तब एक पश्चाताप फील होता है कि भगवान की कृपा देखिए, मेरे अंदर वो क्वालिटी नहीं है, बट स्टिल आई एम हेयर, मैं यहाँ पर हूँ, मेरे पास योग्यता नहीं होने के बावजूद भी। और उनके पास पूरा शुद्ध भक्त जैसा आचरण कर रहे हैं। मैं 2017 की बात कर रहा हूँ, जब मैं धनबाद गया था, धनबाद नहीं, धनबाद या निरसा, बोकारो साइड में एक कोयला का ये है, वहाँ पे कोयला निकलता है। धनबाद तो कोयला का फैक्ट्री है। आप भी वहीं से? अच्छा अच्छा। तो वहाँ पे एक प्रभु जी, निरसा, शायद निरसा बोल के एक जगह है, निरसा, और एक बागमारा बोल के जगह है। पता है बागमारा? जब मैं पहली बार सुना, मैं 2 मिनट तक हंसा था। बोले कि आज गाड़ी कहाँ जाएंगे संकीर्तन? बोले बागमारा। हेट, ये क्या बात है, बागमारा जाएंगे, ये नाम है क्या? बोले कि यस, बागमारा एक जगह है। तो बागमारा में 3 दिन रुके थे। तो जिस प्रभु जी के घर में रुके थे वो श्रीमद जयप्रकाश स्वामी गुरु महाराज के दीक्षित भक्त हैं। मूल रूप से आसनसोल से हैं, लेकिन वो धनबाद में उनका शिफ्टिंग, मतलब वहाँ पे उनका जॉब है, एक अच्छे रैंक के ऑफिसर है, कोयला। तो जैसे हम लोग बुक बैक करके भागवतम, भगवत गीता, ये सब प्रचार करके विभिन्न ऑफिस कार्यालय में आके 10 बजे सो जाते थे। प्रभु जी सोते थे 12 बजे। हम सबको सब कुछ फैसिलिटी देना, सबका डिनर अच्छी तरह प्रसादम हुआ, गौनिताई के सेवा हुआ, सबका मच्छरदानी, सब कुछ फैसिलिटी। हम लोग को पहले सुलाते, 12 बजे सोने जाते, 3 बजे उठ जाते थे, हम लोग उठते थे 5 बजे। हम लोग ब्रह्मचारी, वो गृहस्थ। उस समय की बात बता रहे, 2017 की। वो 12 बजे सोते थे, 3 बजे उठते थे। पूरा ऑफिशियल कार्य भी है, 10 बजे जाते थे, 6 बजे आते थे। हम सब की सेवा करते थे और गुरु पूजा करते थे। जरा कल्पना कीजिए, तो उस समय वो जो थिंकिंग, उस समय जो फील किया था, वही फीलिंग अभी भी मैं सोचता हूँ कि ऐसे महात्मा हैं बाहर में जो इस्कॉन से कनेक्टेड है, लेकिन वो इतनी साधना करते, लेकिन उनके किस्मत में मायापुर धाम नहीं है। हो सकता मैंने एक परिवार में जाके देखा हो ना हो, ऐसे कितने महानुभव महापुरुष लोग हैं बाहर में। जैसे चावल का एक दाना अगर सिद्ध हो जाए तो पता चलता है कि पूरा राइस का हांडी पक गया है। तो एक व्यक्ति के माध्यम से मैं ये चीज़ बताया, क्योंकि विरह में भक्ति ज़्यादा होता है, क्योंकि हम लोग मायापुर में है ना, इसीलिए उतना सीरियसनेस नहीं आता है। जैसे आप लोग जब आते हैं तो पहले टोटो में उतर के पहले प्रणाम करते, रोड में ही, है ना, रोड में टोटो उतार दिया, नामोट्टा गेट में पहले प्रणाम करते हैं कि मायापुर धाम आ गए, महाप्रभु के धाम आए। वैसा फीलिंग हमारा भी हुआ था पहले 2013 में, जब मैं पहली बार आया।
अभी नहीं होता, पता नहीं क्यों। तो मैं जो बोलना चाह रहा था कि सभी प्रकार के क्लेश से हमें मुक्ति प्राप्त होगा अगर भगवत ज्ञान, ये परम गुह्य ज्ञान हमें प्राप्त हो। तो भगवत गीता का परम गुह्य ज्ञान क्या है? मनमना भव मद्भक्तो मद्दा जी मांग नमस्करो, कि हर परिस्थिति में, हर समय हमें भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करना है, उनका नाम जपना है, हरि नाम करना है। सुबह एक लेक्चर सुन रहा था, तो उसमें काकभूषणी रामायण की कथा बता रहे। काकभूषणी जी के पास शिव जी या कोई गया, और वहाँ जाने के बाद काकभूषणी जी को बोला, अरे माया पकड़े हुए हैं, क्या बताऊं, इतना भक्ति साधना कर रहे फिर भी माया नहीं छोड़ता। तो काकभूषणी जी ने एक श्लोक बोला, मुझे श्लोक याद नहीं हो, रामचरितमानस का है, तो सारांश ये है। काकभूषणी जी बोले कि ऐसा कौन सा प्राणी है जो भगवान की माया से प्रभावित न हुए हो, चाहे शिव जी हो या ब्रह्मा जी हो या कोई भी हो, हर कोई भगवान की माया से प्रभावित है। तो बेटर क्या है? हरि कथा सुनो। वो सब चिंता ना करके कहे माया पकड़े है, या सुंदर पुरुष या सुंदर स्त्री या ब्यूटीफुल गर्ल या ब्यूटीफुल, ये सब चक्कर में ना पड़ के हरि कथा सुनो, हरि नाम जपो, बस। माया पकड़े या न पकड़े है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग सपनों की दुनिया में हैं। श्रील प्रभुपाद पुनरागमन एक बुक है, पुनरागमन बुक पढ़े, छोटा सा पुस्तक है, पुनर्जन्म का विज्ञान। तो उसमें कलम में श्रील प्रभुपाद लिखे हैं कि हम लोग जिस संसार में है ना, हम लोग सपनों की दुनिया में विचरण करते हैं। एक है रात्रि सपना, एक है दिवा सपना, एक डे ड्रीम एंड नाइट ड्रीम। तो डे ड्रीम में क्या होता है, अभी जो हम लोग जोगपीठ गया, मासिरवाड़ी गया, नवद्वीप घूमने गया, कृष्णनगर गया, कलकत्ता गया, दिल्ली गया, मुंबई, ये जो हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, इसे कहा जाता है दिवा सपना। दिवा सपना मीन्स दिन का सपना, और एक होता है रात का सपना। जब हम लोग सो जाते हैं तो हमारा सूक्ष्म शरीर काम करते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं, और ये स्थूल शरीर इनएक्टिव होते हैं। मतलब बिस्तर में पड़ा हुआ है, तो बिस्तर में पड़ा हुआ है तो जो सूक्ष्म शरीर है वो उनका अपना चालू हो जाता है। ड्यूटी होता है ना सिक्योरिटी का, नाइट ड्यूटी, डे ड्यूटी। डे ड्यूटी जिसका फिनिश हो जाता है, फिर नाइट ड्यूटी में कोई दूसरा सिक्योरिटी आ जाता है, लेकिन सिक्योरिटी है ऑल टाइम। उसी प्रकार हम लोग सपनों की दुनिया में हैं। अब इसको सरल तरीके से श्रील प्रभुपाद वहाँ पे समझाए कि जब हम लोग सपना देखते हैं रात को, किसी पहाड़ से उड़ रहे हैं, इस पहाड़ से उस पहाड़ तक परियों की तरह या पक्षियों की तरह उड़ रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली ये कोई मिथ्या नहीं है, किसी जीवन में हम पक्षी थे जिसका पूर्वाभास अभी भी हो रहा है, इसलिए हम लोग उस दुनिया में घूम रहे हैं। तो इस दिवा सपना से, अर्थात हकीकत की जिंदगी से, वो सपनों की दुनिया मिथ्या है। लेकिन जब वहाँ पर है, उस सपनों की दुनिया में जब हम लोग विचरण कर रहे हैं, तब हमारा ये स्थूल की दुनिया ड्रीम है कि नहीं? आप समझ पाए क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ? ये फिलोसॉफिकल, जब रात में सपनों की दुनिया में जब विचरण कर रहे हैं ना, तब इस संसार में कि प्रभु जी गीता क्लास देंगे, या मेरे साथ वहाँ पे भेंट हुआ था, या आज अनाउंस में क्या हुआ, कल श्रीमद् भक्तिचारू स्वामी गुरु महाराज का व्यास पूजा पार हुआ, ये जो हकीकत की जिंदगी जो है ना, उसकी नज़र में ये सपना बन गया। आप समझ गए ना क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ? उसकी नज़र में ये सपना है और इसकी नज़र में वो सपना है। तो श्रील प्रभुपाद वहाँ पे लिखते हैं पुनर्जन्म के विज्ञान उस पुस्तक में, बोथ आर ड्रीम्स, दोनों ही सपना है। इसीलिए क्या करना है? हरि भजन करना है। हरि भजन करना ही एकमात्र हकीकत की जिंदगी है, यह वास्तविक जीवन है, रियल लाइफ है। बाकी जो भी कर रहे हैं हम लोग, आप लोग अपने जीवन में कभी एक चीज़ देखे होंगे, मैंने तो बहुत बार रियलाइज किया होगा, किसी एक वस्तु के पीछे में बहुत दौड़ा और बाद में वो नाकाम हो गया, और कुछ काल के बाद वो 50 रुपये में मिल रहा फ्री।
किसी चीज़ के लिए मान लीजिए मैंने 6,000-7,000 रुपया लगाया और बाद में 50 रुपये में बन रहा है। चलिए एक एग्जाम्पल देते हैं आधार कार्ड का। एक समय था, मैं अपने बारे में नहीं, मेरा तो पहले से ही था, मैं बता रहा हूँ। एक व्यक्ति था, तो मैं मोबाइल दुकान में बैठा हूँ, एक व्यक्ति आया एकदम, हाँ प्रभु जी मेरा आधार कार्ड बना दीजिए, आधार कार्ड कितना रुपया चाहिए ऐसे कर। तो मैं बोला कि ठीक है, वहाँ पे जाओ, उसके पास पंचायत ऑफिस में जाओ, वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट लेके आओ, वहाँ से वेरिफिकेशन करके लाओ, फिर मुखिया के पास जाके साइन करा कर, ऐसे करके वो पूरा दौड़ा। ठीक है, निदया गया, बामनपुर गया, मायापुर गया, अब नवद्वीप में जाके कलेक्टर या कृष्णनगर में जाके ये सब बना के ले आया। कितना खर्चा हुआ? 3-4 हज़ार रुपये खर्चा हो गया। और 1 महीने के बाद ऐसे चालू हुआ 50 रुपये में आधार कार्ड। तो जरा कल्पना कीजिए, जो चीज़ के लिए वो इतना प्रयास कर रहा था वो 50 रुपये में हो रहा है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल दिया। तो ऐसे ऐसे बहुत कुछ ऐसे हमारे जीवन में है कि बाद में वो, अरे बेकार का श्रम मैंने किया, बेकार यूजलेस मैंने टाइम वेस्ट किया उसके पीछे। ऐसा फील होता है ना? ऐसा हुआ है प्रभु जी लाइफ में। और क्या एग्जाम्पल दूँ? जैसे रावण का, ये पिछले क्लास में भी मैं बोला था कि रावण ने कितना देवी देवताओं को, 33 करोड़ देवी देवताओं को अपने बस में किया, कुबेर को हराया, फिर लंका का राज्य अपने ऊपर वो लंकापति रावण बन गए। एक्चुअली कुबेर का था, लंका जो है कुबेर का है, सोने की लंका, तो वो अपने हाथ में ले लिया। कितना तपस्या किया, कठोर साधन किया, शिव जी को प्रसन्न किया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, उसके बाद वो गिफ्ट उनको मिला, और वो भी टेम्पोररी, क्योंकि कुछ काल के बाद तो हाथ से चला गया। विभीषण ने कुछ भी नहीं किया था, ओनली राम नाम जपा था। विभीषण ओनली राम नाम जपा था, कुछ नहीं किया था वो, न तपस्या, न देवताओं को हराने गया था, न कुबेर को हराया था, न किसी को ब्लैकमेल किया था, न किसी को मैनिपुलेटिंग किया था, कुछ भी नहीं किया। उनको सहज रूप से भगवान रामचंद्र सोने की लंका प्रदान किया, तो इजीली हो गया। तो इसे कहा जाता अनुकूलता। रूप गोस्वामी लिखते हैं, अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूलस्य विवर्जनम। भक्ति जीवन क्या है? अनुकूल्यस्य संकल्प, कि जो अनुकूल हो, भक्ति जीवन में जो अनुकूल है, जो फेवरेबल है उसको ग्रहण कीजिए, और प्रतिकूलस्य विवर्जनम, जो प्रतिकूल है, बहुत ज़्यादा दिमाग खा रहे हैं, तो उसको हटाइए लाइफ में। क्योंकि अनुकूल रूप से जो किया गया कार्य है वही भगवान को सुख देगा। जैसे होता है ना, कभी कभी जब हम लोग इस्कॉन से जुड़े नहीं थे तो बहुत सारे इंद्रजाल, तंत्र शास्त्र, वशीकरण मंत्र, मोहिनी विद्या, ये सब बाजारों में दिखता था। 7 दिन में किसी को कैसे बस में किया जाए, एक ऐसा ऐसा होता था। 15 दिन में कैसे किसी नारी को आकर्षण किया जाए, ऐसे ऐसे बहुत सारी किताब बाजारों में मिलता था। तब मैं सोचता था, मतलब जब ये बाजार में बिक्री होता है, अरे ऐसा होता है क्या, मंत्र में ऐसी शक्ति? लेकिन डाउट भी आता था, ये हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? अगर होगा भी तो टेम्पोररी, ये टिकने वाला नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति बुक भी बेच रहा है, मतलब पुस्तक बेच रहे हैं, अगर उनके पास ये क्वालिटी होता तब तो किसी धनी व्यक्ति को अपने बस में कर लेता, और उनका पूरा करोड़ों अरबों की संपत्ति अपने अकाउंट में। तब तो ये भिखारी की तरह ये बाजार में, मेला में जाके तो किताब दुकान नहीं लगाते। इसका मतलब कुछ तो डुप्लिसिटी है। तो मैं वहाँ पे उतना सीरियस, लेकिन थोड़ा सा सीरियस में हुआ था कुछ दिन के लिए। पुस्तक भी खरीदा था, इंद्रजाल इंद्रजाल बोल के एक पुस्तक था, वो मैं खरीदा था कि देखते इसमें क्या है, इंद्रजाल। एक्चुअली मेरा उद्देश्य क्या था, मेरे नाना जी मुझे बोलते थे क्या ये सब पुस्तक पढ़ रहे। मैं बोला कि अगर मैं वशीकरण करूँगा लोगों को, तब मैं उनको कृष्ण कथा सुनाऊँगा, तो मैं जो बोलूँगा तुम कृष्ण भक्ति करो, तुम प्रहलाद महाराज का चरित्र पढ़ो, तुम ध्रुव महाराज का चरित्र पढ़ो। तो जब मैं बोलूँगा वो सुनेंगे, अभी तो मेरी बात वो सुनेंगे नहीं, इसलिए मैं पहले वशीकरण करूँगा, इसलिए मुझे इंद्रजाल पढ़ना है। ठीक है, ऐसे में किया था कुछ दिन। तो मेरे नाना जी बोले ये सब टेम्पोररी है, ये सब तांत्रिक विद्या, ये अच्छा नहीं है, एक दिन खुद का जीवन चला जाए। मैं बोला कि ठीक है। गंगा में जाके बहा दिया, गंगा में नहीं, वहाँ का जो नदी था, नदी में वो पुस्तक डाल दिया। क्योंकि अगर
घर में रखा रहेगा वो पुस्तक, तो किसी न किसी की नज़र में जाएंगे। तो भाई मैं चीज़ को रियलाइज़ किया तो क्यों दूसरों को ठगूं? मैं अगर चीटिंग मतलब उसमें ठग गया तो मुझे वो सब नहीं रखना है। फिर श्रील प्रभुपाद का जितना सारा पुस्तक वो पढ़ने लगा और वास्तविक चीज़ प्रकट हुआ कि जो अनुकूल रूप से होगा वही फलदायी होता है। ये प्रतिकूल मैनिपुलेटिंग करके किसी को इंद्रजाल सम्मोहन करके, हाँ, उनको अपने बस में करके, ये सब 2 दिन की बात है। कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था नेपाल में, क्या कहाँ का कैसे आश्रम था, उसमें एक लड़की ऐसे माथा पीट रही थी ऐसे, ठीक है, और उनका दीक्षा हो गया, मतलब झटका, बिजली का झटका। आप लोग शायद देखे होंगे। जैसे ही उनका गुरुदेव, एक्चुअली गुरु कुछ नहीं है, जस्ट फॉर ढोंग है इस संसार में, वो शिष्या को ऐसे माथे में स्पर्श करा रहे, अपना हाथ रख रहे। जैसे ही हाथ रखा करके ऐसे ऐसे पूरा मतलब माथा पीट रहा है। माथा पीट के अगर किसी के अंदर वैसा फीलिंग नहीं भी आ रहा फिर भी उसको ड्रामा करना होगा। बात को समझ गए? अगर आप ऐसे नहीं पीटेंगे माथे को तो लोग बोलेंगे इनका दीक्षा परिपूर्ण रूप से हुआ नहीं। कितना कैसे ढोंग का युग चल रहा है देखिए। अभी ऐसे पूरा पटक रहे, किसी का खून निकल गया तो खैर बाद में पुलिस को जब पता चला तो वो चीज़ बंद हुआ। तो ऐसे कलि युग में चलता है। तो ये होता है सब प्रतिकूल, क्योंकि भक्ति सहज होना चाहिए। आप लोग इस्कॉन से जुड़े, कोई फोर्स किया क्या? तलवार से काटेंगे अगर नहीं करेंगे, जैसे मुगल साम्राज्य के टाइम जैसे होता था वैसे किसी ने फोर्स किया क्या? रांची में इस्कॉन सेंटर है, कांके रोड में, अभी तक नहीं ज्वाइन किया? मुकुंद प्रभु कानपुर इस्कॉन से आए हैं, चलो ज्वाइन करो, किसी ने बोला? हृदय से आया प्रेम, इन हार्ट। क्यों आया? यह है अनुकूलता। अनुकूल रूप से जो चीज़ होगा ना, जो हमारे दिल से निकलता है वो कभी छूटेगा नहीं। लेकिन फोर्सिंग, बाय फोर्स तरीके से अगर किसी को अगर उनको दे दिया जाए तो छूट जाएगा। खैर, तो ये जो संसार है किसकी अध्यक्षता में चलती है? अध्यक्षता मतलब होता है निर्देशन, डायरेक्शन, भगवान के डायरेक्शन से, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। तो ये जो कुछ पॉइंट है, ये जो श्लोक में तात्पर्य थोड़ा बड़ा है, तो भगवान की परमार्थ स्थिति, ये जो श्लोक है, ये श्लोक क्या है? मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नाने कोनते जगत अपरिवर्तते, जगत अपरिवर्तते, अर्थात भगवान की परमार्थ स्थिति। हमारी स्थिति क्या है? हमारी स्थिति है पतित अवस्था। हम लोग पतित हो चुके हैं, इस संसार में हैं। जब हम लोग कभी एरोप्लेन चढ़ते हैं ना, फ्लाइट, जब मैं अहमदाबाद एयरपोर्ट से संभाजी नगर गया, पिछले साल की बात बता रहा हूँ। मुझे कृष्णेश्वर जाना था, कृष्णेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर और पंढरपुर जाना था। तो उधर गुजरात भ्रमण हो गया, द्वारकाधीश, डाकोर, रणछोड़राय, महाकालेश्वर, उज्जैन, वो सब दर्शन हुआ। तो अभी गुजरात से अगर महाराष्ट्र प्रवेश करेंगे तो ट्रेन में बहुत लंबा सफ़र हो रहा है। तो मैंने सोचा कि दूसरा माध्यम निकालते हैं। तो अहमदाबाद एयरपोर्ट से जैसे उड़े, जैसे मैं ऊपर उठ रहा हूँ, मैं अरे माय गॉड, क्या सोच रहा था मैं, कितना अहंकारी था, अपने आप को कैसा सोच रहा था मैं, मेरा तो कुछ वैल्यू ही नहीं है। मैं सोच रहा था ऐसे, जब मैं ऊपर उठा, अरे मेरा इस संसार में अगर मैं नहीं भी रहूं फिर भी ये संसार चलता रहेगा। तो ये जो अहंकार प्रत्येक व्यक्ति का कैसे काम करता है, मैं नहीं रहूँगा तो रिलायंस कंपनी बंद हो जाएगा, मैं नहीं रहूँगा तो जियो बंद हो जाएगा, मैं नहीं रहूँगा तो रांची कैपिटल बंद, मतलब कुछ ऐसे, कुछ एक ऐसे, ये पागलपन है और कुछ नहीं है, ये भ्रम है। एक बार क्या हुआ, 2010 में जस्ट 1-1.5 घंटा के लिए मैं कुछ ध्यान किया था। और ध्यान ऐसा कि जैसे लोग आंख बंद करके सब कुछ बोल देते हैं ना, जैसे बाबा बाबा
क्या नाम है वो प्रभु जी का जो अभी बहुत फेमस है, बागेश्वर धाम। हाँ बागेश्वर धाम, जिससे आंख बंद करके सब कुछ बोल देते हैं ना, तुम्हारा ये हो जाएगा, इस दिन में तुम्हारा घर के वहाँ पे सोना रखा है, ऐसे ऐसे जो पूरा बोल देते हैं। तो मेरा भी 1 घंटा के लिए कोई कुछ ऐसा हुआ था। तो मेरा एक मामा था, वो मामा आए, बोले कि भांजा एक पक्षी है, बंगाली में इसको कहा जाता है टीटीटोह बंगाली। तो उसका कार्य क्या है, जब बरसा ऋतु, जब बारिश का महीना आता है तो अपना पैर को ऊपर की ओर करके रखता है, ऐसे पैर को और मस्तक को नीचे की ओर, और वो सोचता है कि मैंने बादल को रोक के रखा है, बादल को रोक के रखा है। जैसे अपना पैर को, है क्या पक्षी है प्रभु जी? हाँ हाँ ओके, तो जी, तो बंगाली में है मतलब टीटीटोह, मतलब नाम सुनने से हंसी आता है, टीटीटोह। तो वो पैर को ऐसे ऊपर करके, तो उनको ऐसा फील होता है कि अगर मैं पैर को हटा दूँ तो पूरा बादल गिर जाएगा, पृथ्वी एकदम पानी पानी हो जाएगा। तो जब मैंने ऐसा कुछ थोड़ा सा ड्रामाटिक कर रहा था तो वो मेरे मनोभाव को जान गए। ऐसे में मैं ड्रामा नहीं करता, पता नहीं, हो सकता ऐसा फीलिंग आ गया होगा। तो जैसे कौन व्यक्ति पागल है, कौन व्यक्ति बुद्धिमान है, वो तो हम लोग खुद नहीं बोल सकते ना, वो सामने वाला व्यक्ति बोलेगा। बात को समझ गए ना? जैसे मान लीजिए शिला प्रभुपाद बोले कि मूर्ख की पहचान कैसे होगा, उनकी बात करने से। तो अब अभी उस स्थिति में मैं ज्ञानी था या मूर्ख था या विद्वान था या जादूगर था या कुछ भी था, वो तो मैं खुद नहीं जान सकता ना। तो सामने वाला वो तो डायरेक्ट मुझे इंसल्ट भी नहीं कर सकते, मामा है। अभी वो कैसे, भांजा एक पक्षी है जिसका नाम है टीटीटोह, वो पैर को ऊपर की ओर करते हैं और माथा को नीचे की ओर, सोचते रहते कि अगर मैं पैर को हटा दूं तो पूरा बादल, पूरा पानी पानी, पूरा पृथ्वी एकदम बह जाएंगे। तो आपको जैसे ऐसा लग रहा है ना, तो स्थिति वैसा है, मतलब समझदारी के लिए इशारा ही काफ़ी है, जस्ट बहुत इंडिकेशन दे दिया, तब मेरा भ्रम दूर हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग जिस ब्रह्मांड में रहते हैं, जिस संसार में रहते हैं, हमारे अंदर अहंकार काम करता है। मेरे द्वारा परिवार चलता है, मेरे द्वारा कंपनी चलता है, मेरे द्वारा इस्कॉन चलता है, मेरे द्वारा कुछ भी हो, मैं अगर नहीं रहूं तो क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, क्योंकि निर्देशन में भगवान है। मयाधक्षण प्रकृति सूयते सचराचरम, चर अचर। चर मतलब आध्यात्मिक जगत, वैकुंठ लोक, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, गोलोक वृंदावन। अचर मतलब ये संसार जो हमारे दृष्टिगोचर हो रहा है। चर अचर, सूयते, सूयते मतलब अच्छी तरह से चल रहा है। जैसे घड़ी 1 बजे के बाद 2 बजे, 2 बजे के बाद 3 बजे, 3 बजे के बाद 4, सूर्यास्त के बाद सूर्योदय, सूर्योदय के बाद सूर्यास्त, हाँ, सुबह के बाद दोपहर, दोपहर के बाद शाम, शाम के बाद रात, रात के बाद मध्यरात्रि, फिर सुबह। ये जो इसे कहा सूयते, मतलब सिस्टेमेटिक तरीके से जो होता है। सूयते सचराचरम, किसके निर्देशन में? भगवान बोलते मयाधक्षण, मेरे निर्देशन में। मतलब भगवान दृष्टिपात किया और ऑटोमेटिकली ये सब चल रहा है। तो भगवान की स्थिति क्या है? परमार्थ स्थिति। तो जो जिस टॉपिक के बारे में मैं चर्चा कर रहा था कि हमारी स्थिति क्या है? पतित अवस्था, और भगवान की स्थिति है परमार्थ। लेकिन हम लोग ऐसा फील करते हैं कि मैं बहुत महान हूँ, ये हमारी दुविधा है। वो नियंता है और स्वयं कर्मों में कभी लिप्त नहीं होता। जरा देखिए, जब शांति दूत बन के दुर्योधन के महल में गया भगवान श्री कृष्ण, तो जैसे शांति दूत बन के गए तो दुर्योधन ने बोला कि तुम ऐसे तर्क वितर्क करोगे, तुमको बंदी बना लिया जाएगा। किसको बोला? भगवान श्री कृष्ण को। तो दुर्योधन को बोला कि तुम बंदी बनाओगे तो आ जाओ ना, आओ बंदी बनाओ। तो क्या बंदी बनाएगा? भगवान इतना बड़ा बन गया तो वो भगवान श्री कृष्ण कर सकता, उनका कोई कर्मफल बांध नहीं सकते। यह भगवान के शुद्ध भक्त, जैसे अंगद जब रावण के महल में गए थे, उनको बैठने नहीं दिया गया, तो बोले कि यार तुम मुझे बैठने नहीं दोगे तो तुमसे बड़ा चेयर मैं सृष्टि करूंगा। और अपना पूंछ से इतना बड़ा चेयर का निर्माण किया। रावण ऐसे करके देख रहा है और अंगद बैठा हुआ है, क्योंकि मैं राम का भक्त हूँ, तू तो राक्षस है, तुझसे
तुमसे ज़्यादा स्टेज मतलब रैंक मेरा ज़्यादा है, क्योंकि मैं भगवान का दास हूँ। तो यहाँ पे दुर्योधन ने अटैक किया था भगवान श्री कृष्ण को, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। और अंगद को भी अटैक किया था, अंगद को भी कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि भगवान राम की शक्ति था। क्योंकि दूत मतलब क्या होता है? राजा का दूत, राजा का पूरा शक्ति लेके जाना है। तो भगवान राम का दूत, आप समझ सकते भगवान की पूरी शक्ति उनके साथ है। तो कहने का मतलब है हम लोग कुछ भी काम करेंगे ना, जैसे मान लीजिए कोई आपको गाली दिया, आप उसको थप्पड़ मारेंगे, आप उसको थप्पड़ मारेंगे, वो आपको फाइट करेंगे, मतलब घुसा मारेंगे, वो आपको घुसा मारेंगे, आप उनको चाकू मारेंगे, आप उनको चाकू मारेंगे, वो तलवार निकालेंगे, वो आपको तलवार निकालेंगे, आप उनको बंदूक पिस्तौल निकालोगे, जब आप पिस्तौल में वो मशीन गन निकालेंगे, वो मशीन गन निकालेंगे, आप तोप से उड़ाओगे। तो ये चलता रहेगा, ये कर्मफल जो है ना ये चलता रहेगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के क्षेत्र में ऐसा नहीं है। कंसा ने कितना कुछ ट्राई किया था मारने का, भगवान का बाल भी बांका कर पाया? कुछ नहीं कर पाया। प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु कितना ट्राई किया था मारने का, उनका बाल भी बांका नहीं कर पाया। तो कौनते प्रति जाने न में भक्त पनश्यति, कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, कभी भी मेरे भक्त का नाश नहीं होता। तो अगर उनके भक्त का नाश नहीं होता तो भगवान का कौन नाश कर पाएगा? तो ये भगवान की परमार्थ स्थिति है। आज के जो श्लोक में जो परमार्थ, भौतिक प्रकृति का प्रबंधन, ये जो जितना कुछ चल रहा है, खाने पीने का, हम लोग क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ घूमेंगे, ये सब भगवान अरेंजमेंट करते हैं। एक्चुअली क्या है ना, हम लोग थोड़ा सा जब इंटेलिजेंट होते, थोड़ा पढ़ाई लिखाई करके हमारा बुद्धि जो है ना भगवान के साथ कंपेयर करने लग जाता है। अरे भाई, तुम जब नंगा होके आए थे जन्म लेके, तुमको पता था क्या क्या खाओगे? पता था? या जब जन्म होगा तो तुमको कौन से बिस्तर में सुलाएंगे, घास के बिस्तर में या मखमल के चादर में, या कुछ भी पता नहीं था। लेकिन सब कुछ अरेंजमेंट भगवान ने किया ना, हम लोग अभी तो जीवित है ना। वैसी परिस्थिति में अगर मान लीजिए माता पिता का प्रेम ना हो बच्चे के साथ, क्या होगा हाल? क्या हाल होगा, जरा कल्पना कीजिए। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ, किसी बच्चे का जब जन्म होता है, माता पिता के अंदर जो स्नेह है, वात्सल्यता है, ममता है, करुणा है, अगर ये न रहे, पता नहीं बच्चे का क्या हाल होगा। वो 2 दिन भी जीवित नहीं रहेगा, 2 दिन के 1 दिन भी जीवित नहीं रहेगा। तो जैसे बच्चे का ख्याल माता पिता करते हैं ना, वैसे ही ख्याल एक जीवात्मा का भगवान श्री कृष्ण करता है। ये विश्वास हमारे अंदर लाना होगा। एक्चुअली नेगेटिविटी जो है ना, संसार के जो परिवेश है, ये परिवेश को देखकर हमारा बिलीफ, हमारा विश्वास कम होता जाता है। तो ये विश्वास क्यों कम होता है? जब हमारी भक्ति कच्ची होती है। इसीलिए हमें भक्ति को पक्का बनाना होगा, और भक्ति को अगर स्ट्रॉन्ग करना है, पक्का करना है, उसके लिए साधु संग ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा। जैसे मान लीजिए जो व्यक्ति इस्कॉन से कनेक्टेड है लेकिन कभी मायापुर नहीं आए, वो तो किसी भी टाइम डगमगाएगा, किसी भी टाइम, क्योंकि वो देखा ही नहीं कि भक्ति में कितने छोटे छोटे बच्चे, गुरुकुल के बच्चे मायापुर में पढ़ते हैं। बाप रे, मेरा बूढ़ा 60 साल हो गया उम्र, छोटे 5 साल का बालक पढ़ते हैं, हरिनाम जब करते हैं। तो वो जब याद आएगा ना, अरे मैं क्या भक्ति करता हूँ भाई, भक्ति करते मायापुर के भक्त। अगर वो भक्ति छोड़ना भी चाहे तो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि उससे उनको इंस्पिरेशन मिलेगा, प्रेरणा प्राप्त होगा। तो इसीलिए साधु संग करना होगा। साधु संग मतलब मायापुर धाम आना है, वृंदावन जाना है। भगवान सबके पिता है। हर जीव अपनी पूर्व जन्म की इच्छाओं और कर्मों के अनुसार अलग अलग शरीर प्राप्त करता है। भगवान केवल दृष्टि डालते हैं, लेकिन जीव का शरीर उसके अपने कर्मों से तय होता है। कभी कभी हम लोग अपने मन में ऐसे विचार लाते हैं कि प्रभु जी, मैं गरीब हूँ, वो धनी है, या मैं धनी हूँ, या वो ज़्यादा धनी है। इससे मतलब हमारे मन में एक विचार आता है। तो ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारे विगत जीवन का जो फल है, उसका फल हमें इस जीवन में प्राप्त हुआ। इसमें भगवान का कुछ हाथ नहीं है। जैसे आप कुछ लेटर लिखेंगे पोस्ट कार्ड से, भारतीय डाक से, पोस्ट कार्ड तो तुमको पता नहीं है, पता है 2003 का जन्म है, मतलब पता नहीं होगा। पोस्ट कार्ड जब सर्वप्रथम मैंने पोस्ट कार्ड लिखा था मुंबई, आकाशवाणी विविध भारती को पहली बार,
ऐसे ही मतलब लिख दिया था, ठीक। उसमें मेरा नाम आया कि अमुक जगह से जगन्नाथ कुमार, लीगल नाम जगन्नाथ कुमार जी ये भजन सुनना चाह रहे अनुराधा पौडवाल जी का, मतलब ऐसे फरमाइश मैंने भेजा था पोस्ट कार्ड। तो मैंने सोचा ये थोड़ी जाएगा मुंबई, मैंने जैसे ऐसे ही बच्चे खेल जैसा भाव में पोस्ट ऑफिस गया, 50 पैसे में मिलता है पोस्ट कार्ड, 50 मतलब 50 पैसा में। तो मैंने सोचा कि पोस्ट कार्ड में जो व्यक्ति भेजते हैं शायद 200-300 रुपया लगता है कुछ भेजने में। तो जब मैं पोस्ट मास्टर के पास पहुंचा कि मुझे खत लिखना है, बोले कि कहाँ, विविध भारती। क्या लिखना है? मुझे गाना सुनना है। बोले क्या गाना सुनना है? एक भक्ति गाना सुनना है, क्योंकि ऐसे बजाते रहते हैं, मुझे एक अपने चॉइस का गाना सुनना है। बोले किसका? जब अनुराधा पौडवाल का एक भक्ति गाना है। तो क्या करना है, कितना रुपया देना है आपको? मुझे लगा कि 200-300 रुपया लगेगा। बोले कि 50 पैसा निकालो। बोले क्या मजाक कर रहे हैं आप, 50 पैसा निकालो। 50 पैसा में काम बन गया। लेटर लिखा, गाना का नाम लिखा, सब कुछ भेज दिया। और वहाँ पे एक दिन प्ले हुआ, मेरा नाम पुकारा कि अमुक जगह से ये व्यक्ति ये गाना सुनना चाह रहे, उनके पसंद से ये गाना हम लोग प्ले कर रहे हैं। तो जरा देखिए कि मैंने जो गाना वहाँ पे डाला वही विविध भारती बजाया। तो हमारे कर्मफल जो है ना, हम लोग विगत जीवन में जो कर्म किए हैं उसका फल एजिटिज हमें प्राप्त हुआ। विविध भारती हो या रेडियो प्रोग्राम हो, वो क्या है, एक जस्ट माध्यम है। तुमने क्या फरमाइश किया, तुमको वही एजिटिज मिला, दैट्स इट। तो वैसे ही हमारे जीवन में, पिछले जीवन में जो कर्म किया उसके एजिटिज भगवान की कृपा से हमें इस जीवन में प्राप्त हुआ, और कुछ नहीं है। तो भगवान एक चीज मैं बहुत ही इसके बारे में सोच रहा था आज, इस भगवान की कृपा कैसे होता है। एक्चुअली हम लोग सब कुछ देख पाते लेकिन भगवान की कृपा को नहीं समझ पाते। ये हमारे जीवन का सबसे बड़ी माया है। प्रत्येक व्यक्ति को अगर पूछेंगे ना, वो सब कुछ दुख अपने बेटे अमेरिका में पढ़ता है, लंदन में उनकी बेटी पढ़ती है, सैन फ्रांसिस्को में उनका दामाद जॉब करता है, सब कुछ बोलेगा, लेकिन भगवान की कृपा उनके जीवन में ये नहीं बताएंगे। इसके एग्जाम्पल एक महाराज बोल रहे थे वृंदावन के, कि जो हलवा बनते हैं ना, हलवा में क्या क्या लगता है, सूजी, चीनी और थोड़ा सा घी लगा के वो लाल किया जाता है। जो सफ़ेद है उसको थोड़ा लाल किया जाता है। लाल करने के बाद पानी डाला जाता है, उसके बाद चीनी देके वो हलवा तैयार हो जाते हैं। लाल भी दिख रहा है, सूजी भी दिख रहा है, पानी भी दिख रहा है, चीनी दिख रहा है? चीनी नहीं दिख रहा है। जब खा रहे आप तो किसका स्वाद पा रहे? चीनी का, मिठास का। तो भगवान की कृपा जो है ना, उस मिठास की तरह है। हम लोग दुख देख रहे हैं, सुख देख रहे हैं, पीड़ा देख रहे हैं, रोग देख रहे हैं, बीमारी देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन भगवान की कृपा हमारे जीवन में है वो नहीं दिख रहा है। ये कितनी बड़ी माया है कि नहीं? जरा आप लोग सोचिए। मान लीजिए अगर हमारा मनुष्य जीवन मिलता किसी दूसरे संप्रदाय के, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, या कुछ भी ऐसे फैमिली में अगर जन्म होता, तो मनुष्य जीवन पाके भी क्या करते आप? कुछ परमार्थ काम कर पाते? कुछ नहीं होता। मृत्यु संसार वर्तमनी, बार घूमते ही रहते, बार घूमते ही रहते, कभी इस जोनी में, कभी उस जोनी में, कभी इस जोनी में, कभी उस जोनी में, बस भटकते रहते। लेकिन हमें कैसे सनातन परिवार में जन्म मिला, धर्म से जुड़े, इस्कॉन जैसे सोसाइटी से कनेक्शन हुआ, कृष्ण भक्ति प्राप्त हुआ, साधु संग मिला, लेकिन सब कुछ दिखता है, अरे प्रभु जी, भगवान मेरे राधा माधव उनको करोड़पति बना दिया, लेकिन अभी भी मैं 50,000 की नौकरी में ही हूँ, मतलब ये दिखता है। लेकिन कितना कृपा भगवान की है वो नहीं दिखता है। सूजी दिख रहा है, लाल रंग दिख रहा है, पानी दिख रहा है, लेकिन जो चीनी है वो चीनी नहीं दिख रहा है। अगर चीनी न रहे तो क्या होगा? वो गोबर खा पाएंगे आप? हलवा को खाएंगे बिना चीनी के? बाप तुम क्या है। आज क्या हुआ
एक प्रभु जी ने मुझे प्रसाद दिया, लेकिन वो चीनी की जगह नमक दिया था और उनको पता भी नहीं है। मैं जाके खाया, ए जगन्नाथ देव पारण किया है? बोले नहीं नहीं नहीं, आ जाओ आ जाओ। 8 बजे मैं जस्ट दर्शनार्थी खत्म हुआ, उनके पास गया। बनमाली प्रभु जो तुलसी आरती के समय जो ये बजाते हैं, पता है तुलसी आरती के समय जो कौन प्रभु जी? ब्रह्मचारी हो निताय गौर प्रेमानंद, जो एक प्रभु जी बोलता है ब्रह्मचारी। तो उन्होंने मुझे बुलाया अपने रूम में, ब्रह्मचारी आश्रम में। तो मैं गया, तो उनके जो डब्बे में ना, बाद में उनके रूम में जाके देखा, उनके डब्बे में जो चीनी और नमक दोनों एक जैसा दिखता है। हो सकता भूल में नमक डाल दिया। तो मैं चिड़ा था, केला, चिड़ा और खोई समझ गए ना, जो अधिवास के दिन जो खोई दिया जाता है, समझ गए, जो धान का ही होता है, यस। तो खोई, चिड़ा, केला, और मैं सोचा चीनी होगा, इतना बड़ा बड़ा दाना। जैसी खान क्या रे, मतलब एक नमक भी लग रहा है, केला का मीठा भी लग रहा है, अभी बीच में फंस गया, थूक भी नहीं सकते। प्रसाद है, तुलसी पत्ता था अंदर, ये से करके हजम कर लिया। मतलब तो जरा सोचिए, तो ये तो आज का उदाहरण। तो हलवा में भी अगर ऐसा ही हुआ, चीनी न रहे, तो आप क्या हलवा खा पाएंगे पूरा एक बाटी या एक थाला? नहीं खा सकते, गोबर जैसा लगेगा। चीनी के कारण मिठास से आप राइस को बिना चीनी बिना नमक के खा सकते हैं, क्योंकि राइस में अपना एक नेचुरल स्वाभाविक उनका गुण है। लेकिन हलवा को ऐसे नहीं खा सकते, हलवा के वो चीनी के साथ बनाया जाता है। तो जो भी है, तो भगवान की कृपा हमें नहीं दिखता। तो 8:25 हुआ, 5 मिनट समय है, थोड़ा सा प्रश्न उत्तर ले लेंगे तो क्लास अच्छा रहेगा। तो भगवान की अधिक्षण शक्ति, अर्थात उनकी कृपा के बिना ये संसार चलायमान नहीं है, सब कुछ उन्हीं के द्वारा होता है। ये जो हम यहाँ पे बैठ के आप लोगों को बोल रहा हूँ, उन्हीं की शक्ति का प्रतिफल है। ये जो आप लोग धैर्यता के साथ सुन रहे हो, वो भी उन्हीं की कृपा है। उन्हें तो पता नहीं माया कहाँ ले जाते। अरे नहीं, नामट्टो में बाजार करना है, बच्चे बोले हैं उनके लिए गोपी ड्रेस खरीदना है, क्लास बाद में, ऐसे करके माया घुमा लेते हैं और वहाँ पे जाके गोपी ड्रेस खरीदते या कोई धोती खरीदते, यहाँ पे आ ही नहीं पाते। तो यहाँ पे जो आए हैं, ये भी भगवान की कृपा है। बोलिए प्रभु जी, क्या प्रश्न है? माया से कैसे बचे? अभी मेरा प्रश्न है, माया से तात्पर्य आपका क्या है? सुंदर स्त्री है, या धन संपद है, या पोजीशन है, पद है, या और क्या है? माया से तात्पर्य जो बताइए। भौतिक, हाँ, हाँ, मैं समझा नहीं, और थोड़ा क्लियर बताइए तो। मेटेरियलिस्टिक लोगों से, भौतिकतावादी लोगों से, ओके, ओके, समझ गए। अच्छा अच्छा अच्छा, कंपटीशन में आप पीछे हैं, क्योंकि वो लोग रैंक में आगे बढ़ गए और अब भक्ति में आके भी उनके पीछे हैं, तो इसमें आपको थोड़ा दुख लगता है। हाँ, देखिए प्रभु जी, आपका वो जो भाव है ना, एक दृष्टिकोण से वो भाव सही है। क्यों बताइए? उज्जैन में मेरे गुरु महाराज एक क्लास दे रहे थे, श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज। किसी ने ही इस प्रकार का प्रश्न पूछा, एक लड़की छोटी सी, मतलब 22-23 साल की, आके पूछा, महाराज मुझे इस्कॉन में कंप्लीट ज्वाइन करना है, मुझे धाम में रहना है, मुझे इस्कॉन उज्जैन ज्वाइन करना है, या वृंदावन या मायापुर मुझे जाना है, मैं शादी नहीं करूँगी। ऐसे करके उन्होंने प्रश्न किया। तो वो पढ़ाई कर रहे थे उस समय। तो गुरु महाराज ने उनको रिप्लाई किया, देखो तुम इस्कॉन से कनेक्टेड हुई हो, तो इस्कॉन से कनेक्टेड हुए, अगर आप फेल कर जाओगे अपनी परीक्षा में, तो लोग बोलेंगे ये देखो 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 देखो, इस्कॉन से जुड़े और फेल हुआ। लेकिन तुम अगर पास आउट हो जाओगे तो क्या होगा ना, सभी लोग, ये बाबा रे, भक्ति में आने के बाद
वो इतना पास कर गए, इतना फेमस। जैसे कुछ दिन पहले की न्यूज आया था ना, वो जो किसकी बेटी है जो लंदन में, कौन था, तपन मिश्र प्रभु की बेटी, समझ में यार, जो मायापुर के, जो लंदन में बहुत क्या कृष्णांगी बोल के जो लड़की है, कितना फेमस हुए है, पूरा नदिया, पूरा भारतवर्ष में विभिन्न न्यूज में उनका नाम आ रहा है। तो बोले ये लड़की मायापुर की, एक साधारण मायापुर की लड़की है जो लंदन में इतनी कम उम्र में, 20-22 साल की उम्र है, कम उम्र में इतना प्रसिद्धि हासिल किया। तो वो कैसे हुआ? तो जरा सोचिए, वो अपने मेटेरियलिस्टिक कार्यों में भी इतना सफल हो चुके हैं। जैसे विवेक बिंद्रा जी, वो तो गोपाल कृष्ण महाराज के डिसाइपल है, लेकिन मेटेरियलिस्टिक दुनिया में उतना फील्ड जमा के रखे हैं कि बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर भी मतलब सोचते वाह रे क्या है व्यक्ति। तो अगर विवेक बिंद्रा जी अगर सोचते कि नहीं 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 नहीं, मैं तो गुरु महाराज के सेवक हूँ, मुझे मोटिवेशनल स्पीकर सोनू शर्मा या संदीप माहेश्वरी या जो स्पीकर है उन लोगों से कोई कंपेयर नहीं करना है, मैं तो 16 माला जप करूँगा, स्टॉप कैलाश इस्कॉन में सेवा दूंगा, ऐसा तो नहीं किया। वो कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में उनका जो अपना फील्ड है उसमें भी वो सक्सेस है। तो आपको भी, आपका जो मंदिर बंद हो गया, आपका जो प्रश्न है कि मेरे अंदर में भी ऐसी इच्छा है, तो इसी परिस्थिति में हम क्या करें, आपको उस फील्ड में भी थोड़ा प्रयास करना है, लेकिन प्रयास इतना प्रतिकूल ना हो। अगर अनुकूल रूप से हो तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिए। प्रतिकूल होकर अपने भक्ति को डुबाना नहीं है, समझ गए ना। बोलेंगे कंपटीशन के मार्केट में वो अगर 10 करोड़ कमा रहे, हम 50 करोड़ कमाएंगे, और 16 माला जब छूट गया, भागवतम क्लास छूट गया, साधु संघ छूट गया, ऐसे मत कीजिए। सरलता से हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज लिव इट। ठीक है, आपका कुछ क्वेश्चन है? थोड़ा जोर से बोलिए ना। हाँ, अनुकूलता तो बना नहीं रहेगा प्रभु जी, हमें सहन करना होगा, क्योंकि अनुकूलता किसी के जीवन में बना नहीं है। प्रहलाद महाराज के जीवन में देखिए अनुकूलता बना रहा नहीं, पांडवों के जीवन में अनुकूलता बना रहा नहीं, श्रील प्रभुपाद के जीवन में अनुकूलता बना रहा नहीं, किसी के भी जीवन में अनुकूलता नहीं बनी रहेगी। हमें उस स्थिति में सहन करना होगा। जैसे कि एग्जाम्पल मेरे खुद का बता रहा हूँ, 2021 से 2025 तक मैंने ग्रुप क्रिएट किया था, फेसबुक में ग्रुप क्रिएट किया था, उनकी इतना देखभाल, इतना उनका देख रेख करके मैंने बड़ा किया, और 18 फरवरी को वो मेरा ग्रुप हैक हो गया। वियतनाम, लंदन या 3-4 देशों के लोग मिलकर वो ग्रुप को हैक कर लिया, कुछ ट्रिक्स करके। SMS आया, OTP गया, जनरेशन कोड गया, बल फिनिश, ग्रुप हैक हो गया। तो ऐसी स्थिति में तो मुझे क्या करना चाहिए था? अगर कोई मेटेरियलिस्टिक दुनिया के लोग होते तब तो वो इस संसार में ही नहीं रहते अब तक, लेकिन मैं उस परिस्थिति को संभाला। मैंने एक चीज़ की, भगवान श्री कृष्ण जो मुझे गिफ्ट दिया है, ये शरीर, 2 हाथ, 2 पैर, आँख, इसमें तो कोई डैमेज नहीं हुआ ना, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। तो श्री कृष्ण का दिया गया जब सब कुछ, एवरीथिंग इज फाइन, तो मैं क्यों चिंता करूँ जो कल आया और आज चला गया। 2021 में ही आया था ना, 2024 में चला गया, 25 में चला गया, फिर नया क्रिएट होगा, फिर उससे भी ज़्यादा मिलियंस में आएगा। तो हैक हो गया था, तो उस परिस्थिति में अनुकूलता था, इतना दिन में अनुकूल बना था, लेकिन प्रतिकूल हो गया। लेकिन प्रतिकूल अवस्था में मैं सहनशील रहा, तभी अभी तक टिका हुआ हूँ। तो प्रतिकूलता आएंगे प्रभु जी, दिस इज मेटेरियल वर्ल्ड। मेटेरियल मतलब जैसे सागर, समुद्र में आप ऐसा सब समय नहीं कर सकते कि ऑल टाइम पानी स्थिर रहेगा, ज्वार भाटा उठेगा ही। ठीक है, आप लोगों का प्रसादम में भी जाना है ना? हाँ, प्रसादम में भी जाना है ना, 8:30 बज गया। तो ठीक है, जो प्रश्न होगा वो क्वेश्चन वो साइड में ले लेते हैं, अन्यथा देखिए वो मायापुट्टी भी वो लोग भी। ठीक है, जो क्वेश्चन होगा मैं साइड में लेता हूँ। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। जय गणथरा श्रीमद् भगवद गीता की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, अनंत कोटि